ये सब हुआ कैसे? मैं और केशव ऑफिस में फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे थे। शर्मा साहब ने केशव को अचानक केबिन में अंदर बुला लिया। दोनों में कुछ हाथापाई हो गई और शर्मा साहब ने केशव के सर पर लाठीचार्ज कर दिया। हाँ, आप जल्दी से कुछ कीजिए, चेकअप तो कीजिए ना। नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, ये सिर्फ बेहोश हो गए। अरे यही तो चिंता की बात है ना। कोकी जी क्या हो गया? केकू जी को क्या हो गया? कुछ नहीं, अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई है। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है कि इसको दिल का दौरा पड़ा है। दिलरुबा जी चुप रहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बेहोश हो गए। अरे तो इन्हें होश में लाइए ना डॉक्टर। कोकी जी ये खाली नाटक कर रहा है। क्या? मैं कहाँ हूँ? देखा आपने, देखा नाटक कर रहा है, फिल्मी डायलॉग बोल रहा है। मैं कहाँ हूँ? दिलरुबा जी या तो आप चुप रहिए नहीं तो चले जाइए यहाँ से। मैं कहाँ हूँ? अरे ये वाकई होश में आ गए। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो इनको नींद का इंजेक्शन दिया था। तुम कौन? मैं कोकी हूँ, मैं तुम्हारी बीवी। कोकी बहन? बहन? अच्छा है मेरी दिलरुबा जी। कोकी बहन, तुम चिंता मत करना। अंग्रेज चाहे जितने भी जुल्म सितम करे, आजादी का आंदोलन जारी रहेगा। होश में आओ केशव, होश में आओ। तुम कौन? गोखले तेरा दोस्त। गोखले, सत्याग्रह की तैयारी हो गई। ऐसा सत्याग्रह? अरे तुम कैसे क्रांतिवीर हो? एक मोटे अंग्रेज ऑफिसर ने मुझ पर लाठी चार्ज किया और हम सब चुप बैठे हैं। जाओ सारे क्रांतिवीर से कह दो कि आज शाम काला घोड़ा के पास हम अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ नारे लगाएंगे और बाद में हम सब अनशन पर उतरेंगे। बस डॉक्टर साहब, ये कौन सा इंजेक्शन दिया आपने? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। वो लाठीचार्ज हुआ ना, उसकी वजह से इनके दिमाग पे असर हुई है। थोड़ा येड़ा हो गया है। क्या? मतलब अपने आप को फ्रीडम फाइटर समझता है। अब एक काम करो, थोड़े दिन के लिए इसके साथ कोऑपरेट करो। और इसको बाहर घूमने जाने मत देना। क्या हुआ, देश की आज की हालत देखेगा ना तो और एड़ा हो जाएगा। अरे कोऑपरेट करो इसको। केशव आहिस्ता। ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो भाई? मैं तुझे ऑफिस लेके जा रहा हूँ। पार्टी का ऑफिस? नहीं, कंपनी का ऑफिस जहाँ तू नौकरी करता है। नौकरी? एक फ्रीडम फाइटर नौकरी करता है? हाँ, सत्ता में तेरा नंबर नहीं लगा, इसलिए फ्रीडम स्ट्रगल के बाद में अब तुझे पेट के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। गोखले भाई, तुम कह रहे हो कि हमारे देश को आजादी मिले 50 साल हो गए। हाँ। लेकिन मैं तो अभी तक देख रहा हूँ कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसे का वैसा ही तो है। क्योंकि हमारा देश प्रगति के रास्ते पर है। हाँ, लेकिन प्रगति के रास्ते पर अभी तक कूड़ा पड़ा हुआ है, कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं, सिगरेट के टुकड़े पड़े हुए, केले के छिलके पड़े हुए हैं। अरे 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 अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? रास्ते पर थूक क्यों रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इस देश को आजाद करने के लिए हमने 150 साल तक लड़ाई लड़ी है और उस देश को आप इस तरह गंदा कर रहे हैं। क्यों, रास्ता तेरे बाप का है क्या? अरे गोखले भाई, फ्रीडम के बाद हमारे देश के नागरिकों की भाषा बिल्कुल बदल गई है। भाषा नहीं केशव, बहुत कुछ बदल गया है। किसे क्या सोचा? नहीं, मैं उसका हृदय परिवर्तन करके रहूंगा। देखो भाई। ये भाई किसको कहता है? अरे भाई ही तो कह रहा हूँ, उसमें क्या बुराई है? केशव भाई शब्द का अर्थ अब बदल गया है। क्यों, आजादी के बाद बहन को भाई कहते हैं क्या? गुंडे को भाई कहते हैं। एक मिनट, देखो जेंटलमैन। गाली किसको देता है? फोड़ के रख दूंगा। अरे मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये हमारा प्यारा प्यारा देश है और एक समझदार नागरिक देश को इस तरह गंदा नहीं करता। करेगा? तू क्या करेगा? हाँ, क्या देख? अरे 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 छपरी, अरे अरे अरे, बहुत चर्बी चढ़ी क्या? रास्ते में थूकते अंदर करूँ क्या? नहीं, सॉरी सर। सॉरी के बच्चे, चल अपने रुमाल से साफ कर। चल साफ कर। करते हैं सर। साफ कर, साफ कर वो, साफ कर। करता है ना? बोले कर ना। भाई, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आजादी के बाद हमारे देश की पुलिस फोर्स एकदम सुधर गई। तुम लोग दोनों क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से खिसको, अभी यहाँ से एक नेता की गाड़ी पास होने वाले। चलो। अच्छा, कौन नेता आने वाला है हम देखना चाहेंगे। अच्छा, पहले इस डंडे को देखो। केशव, केशव भागो यहाँ से, वरना कर पेपर में फ्रंट पेज पर तुम्हारी फोटो छपेगी।
आंखें सूजी हुई, आंख टूटी हुई, दांत गिरे हुए। नहीं नहीं, मुझे जरा देखना है कौन नेता आने वाला है। एक बार बोला ना यहाँ से किसको? देखो भाई, हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं और ये डंडा मत दिखाओ, हमने ब्रिटिश सिपाहियों के डंडे खाए हैं। अच्छा, अब हिंदुस्तानी सिपाही के डंडे। कदम कदम भगाए जा, कदम कदम भगाए जा। ये गलतियां कुलकर्णी की फाइल में। सर जी चाय। अरे सदैव कुलकर्णी आया कि नहीं? नहीं आया। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा जी। चाय तो जाके जाओ। शुभ प्रभात शर्मा जी। अरे कहा शुभ प्रभात, 12 बज रहे हैं दिन के, तुम इतना लेट आ रहे हो। और गोरवले कोकले सर, कल आपने लाठीचार्ज कर दिया तो केशव के दिमाग पर असर हो गया। अरे इसके दिमाग पर क्या असर होगा रे? ये तो मेरे दिमाग पर असर कर देगा। क्या मेरे हाथ में डंडे की जगह बंदूक होती तो मैं तुमको गोली मार देता। शांत हो जाइए शर्मा जी, शांत हो जाइए। इस उम्र में आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अहिंसा परम धर्म। अबे अहिंसा परमो धर्म। लगता है गोखले किसके दिमाग पर वाकई असर हो गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी सर कि केशव अचानक देशभक्त हो गया है। देशभक्त हो गया है। लगता है कि आज से हमारे ऑफिस का काम बड़ी ईमानदारी से करेगा हमारा बेटा। आप फिक्र न करें शर्मा जी, हमारे दफ्तर का काम करने के लिए मैं 2 बेकार युवकों को लेकर आया। शर्मा जी, मैंने देखा हमारे देश को आजादी मिले 50 साल हो गए, फिर भी हमारे देश के कई युवक बेकार हैं। भाइयों, आ जाओ बेटे, आ जाओ बेटे। इन्हें देखिए शर्मा जी, ये दोनों बेकार युवक पिछले 50 साल से नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनकी बेकारी दूर करने के लिए मैं इन्हें हमारे दफ्तर में लेकर आया हूँ। इनको तनख्वाह कौन देगा? आप देंगे शर्मा जी, आपकी तनख्वाह बहुत ही ज्यादा है। आज से आप अपनी तनख्वाह इनके साथ शेयर करेंगे। गोखले, इसको लेके जा, बंदार में से गोली मार दूंगा। आपको शर्म नहीं आती शर्मा जी? एक देशभक्त को इस तरह आप धमकी देते हैं? क्या इन 2 युवकों को अपना घर नहीं बसाना है? इनको शादी नहीं करनी है? इनका भविष्य क्या? मेरी 50 साल हो गए शादी। बहुत बड़ी लाठी है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। सख्त जरूरत है गोखले, जन जागृति की सख्त जरूरत है। किसी को देश की परवाह नहीं, किसी को देश की चिंता ही नहीं। केशव, तू कुछ जरूरत से ज्यादा ही चिंता कर रहा है। अरे लक्ष्मी, आजकल सब्जी कितनी महंगी हो गई है। लगता है कुछ दिनों बाद हम पर भी घास खाने का नौबत आएगा। तुमने पढ़ा है, एक आदमी तो पत्थर खा के जी रहा है। अरे मेरे डैडी भी तो पत्थर खा के जी रहे हैं। वैसे क्या करते तुम्हारे पिताजी? नेता है। ओह, नेता। गोखले कैसे समय बर्बाद कर रही है। टी टाइम है यार। हाँ तो चाय का टाइम है तो क्या हुआ, बाल्टी भर के चाय पीती है। 2 घंटा खाने का टाइम, 1 घंटा चाय का टाइम, आधा घंटा मेकअप का टाइम। हमारा देश क्या करेगा? सख्त जरूरत है गोखले, जन जागृति की सख्त जरूरत है। यार, नमस्ते। हेलो केशु। हाँ केशु, मैं कोकी बोल रही हूँ। बोलो। आज तुम ऑफिस के बाद सीधे घर ही आ रहे हो ना? क्यों? अरे क्यों क्या, आज हमारी शादी की 12वीं सालगिरह है। ओह, सालगिरह। हाँ, और पता है मैंने सोसाइटी के सारे लोगों को बुलाया है और केक भी काटना है। इसे क्या हो गया? गोखले, मैं घर जा रहा हूँ। किस लिए? घर जागृति के लिए। श्रीमान जी